हेलो प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग ये बात को समझेंगे कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है एंड उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। बहुत समझना इसे इंपॉर्टेंट है, ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। तो आपका बस एक ही काम है कि इस वीडियो में बस मैं आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो बताऊं तो उसे आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिए। अगर एक बार आप पूरा एंड तक इसे देखते हैं तो मैं आपको बता सकूंगा और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको यह बात तो 100% समझ में आ जाएगी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे, इसका आंसर्स कुछ जो मैं बताऊंगा उस तरह से आता है। राइट, काफी आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले मैं लिख ही देता हूं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जरा ध्यान दो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट उसका नाम ही है। तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो बच्चे ये कुछ दो तरह से मैं इनका ट्रिपल प्रोडक्ट कर सकता हूं। या तो अब तीनों का एक साथ तो मैं कर नहीं सकता। अगर मैं तीनों का एक साथ कर नहीं सकता तो बच्चे मेरे को दो एट ए टाइम लेना पड़ेगा। लेट सपोज इसमें मैंने इसे ले लिया और इसमें इसे ले लिया। तो एक बार इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट लो एंड ए के साथ उसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालो। इसका यही मीनिंग हुआ एक्चुअली में, राइट, कि ए क्रॉस बी का पहले वेक्टर प्रोडक्ट निकालो और फिर उसका क्या कर लो, सी के साथ उसका वेक्टर प्रोडक्ट ले लो। तो बच्चे जरा सा यहां पे थोड़ा ध्यान दो यहां पे कि लेट सपोज मैंने पहले ऐसा ले लिया ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो बच्चे अभी मैं इसका जस्ट फॉर्मूला लिखूंगा, मैं जैसा जैसा लिखूंगा वैसा वैसा भी आपको समझना है और याद करना है इसको। राइट, प्रूफ की हम लोग बातें करेंगे बाद में, बराबर है बच्चों। तो जरा सा ध्यान दो कि यहां पे मैंने पहला जो मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसका निकालने वाला हूं ये वाली स्टेटमेंट है। अब इसका अगर मेरे को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखना है तो पहले बहुत ही प्यार से समझो बच्चों, ए का सी के साथ मैं डॉट लूंगा। तो यहां पे लिख दिया ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा बी वेक्टर, माइनस का साइन दिया। इसके बाद मैं ए वेक्टर का डॉट लूंगा बी वेक्टर के साथ और उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा सी वेक्टर। तो ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी का आंसर। इसी तरह से बच्चे अगर कोई आपको दे दे एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर क्रॉस जेड वेक्टर, बोलो क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? बहुत ही आसान सी बात होगी बच्चे। तो सिंपल ब्रैकेट यहां पे लगा हुआ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये इस फॉर्मेट का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर यहां पे लिखा हुआ है, बराबर है क्या? तो अब बच्चे कोई आपको इसी तरह से दे दे, मैं चाहता हूं कि पहले आपको ये याद हो जाए। याद होगा तो हम लोग आगे की बातें थोड़ा ज्यादा समझ पाएंगे। राइट, तो बच्चे इसको अगर लिखना है तो सबसे पहले मैं एक्स वेक्टर का डॉट लूंगा दूर वाले वेक्टर के साथ। तो मैंने ले लिया दूर वाले वेक्टर के साथ, तो दूर वाले वेक्टर के साथ लूंगा तो ये x डॉट जेड हो जाएगा और वेक्टर कौन सा आएगा? y वेक्टर। नाउ बच्चे ये हो गया माइनस साइन। अब जरा सा ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा x वेक्टर डॉट y वेक्टर और यहां पे कौन सा वेक्टर आएगा? राइट बच्चों, जेड वेक्टर आएगा। ठीक है, तो यहां पे आ गया जेड वेक्टर। इसी तरह से मैं s वेक्टर ले लूं, क्रॉस ले लूं उसका u के साथ एंड देन मैं कर दूं v वेक्टर। तो बच्चे सबसे पहले जो आएगा इसका लिखने का सीखना है। दैट इज द रीजन मैं बता रहा हूं, पहले लिखना सीखो इसे, इस वेक्टर को माइंड में थोड़ा सा इमेज क्रिएट करेंगे एंड देन हमारे को ज्यादा समझ में आएगा। तो बच्चे ये देखो यहां पे हो जाएगा, पहले मैं डॉट लूंगा किसके साथ बच्चे बता दो? इसका मैं डॉट लूंगा सी के साथ। तो बच्चे क्या हो जाएगा बोलो? एस वेक्टर का मैंने डॉट ले लिया यू वेक्टर के साथ, तो आया बोलो कौन सा वेक्टर बच्चे? यहां पे पहले ब्रैकेट यहां पे लगाना बहुत जरूरी है। इस फॉर्मेट का आंसर लिख रहा हूं, एस का मैं वी वेक्टर के साथ डॉट लूंगा बच्चे। एस का मैं वी वेक्टर के साथ डॉट लूंगा तो यहां पे आ जाएगा बोलो कौन सा? यू वेक्टर। ठीक है, ब्रैकेट में यहां लगा देता हूं, माइनस का साइन लगाया, फिर एस का मैं यू वेक्टर के साथ डॉट लूंगा और यहां पे आ जाएगा बोलो कौन सा वेक्टर? वी वेक्टर। तो बहुत ही आसान है ये। ठीक है, नाउ बच्चों जरा सा समझने की कोशिश करो। मैं फिर से एक और लिख देता हूं। लेट सपोज ई वेक्टर है, एफ वेक्टर है एंड देन जी वेक्टर है।
तो बच्चे और ब्रैकेट यहां पे लिखा हुआ है, तो सबसे पहला काम है मेरे को ई वेक्टर का डॉट लेना है जी वेक्टर के साथ। यहां पे आ जाएगा एफ वेक्टर माइनस ई वेक्टर का मेरे को डॉट लेना है किसके साथ बताओ बच्चे, एफ वेक्टर के साथ, और यहां पे आ जाएगा जी वेक्टर। तो यहां पे एक बात हमारे को कुछ ये समझ में आया कि लेट सपोज अगर मैं यहां पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर लिखता हूं, तो इसके आंसर को ए डॉट सी क्या है, एक स्केलर है, तो स्केलर की जगह पे मैं ऐसा एक्स लिख देता हूं। ठीक है बच्चे, तो मैंने एक्स लिख दिया, तो एक्स बोलो ये क्या हो जाएगा, एक्स बी वेक्टर माइनस वाई सी वेक्टर। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, एक्स एंड वाई बोलो यहां पे क्या है, कोई एक कांस्टेंट है, बराबर। क्या यहां से इससे कंफ्यूज नहीं होना है, वेक्टर है बट एक्स एंड वाई यहां पे क्या है, ये कांस्टेंट है। एक्स की वैल्यू बोलो क्या है, ए डॉट सी, वाई की वैल्यू बोलो क्या है, ए डॉट बी, बराबर है बच्चों। तो ये हमारे को, अगर हमारे को कोई इस फॉर्मेट में वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट देता है तो इस तरह से आंसर लिखेंगे। नाउ अगर क्वेश्चन हमारे को किसी ने घुमा दिया, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और इस बार का ब्रैकेट यहां ना लगा करके यहां लगा दिया, तो बच्चे इससे हमारे को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, काफी आसान सा है। आप यहां पे इक्वल टू साइन लिख दो, उसके बाद बड़ी प्यार से यहां पे एक माइनस लगा दो। आपको पता है कि वेक्टर को इंटरचेंज करूंगा तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहां पे मैंने लिख दिया बोलो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, बार बार वो वेक्टर पे लगाना तो मुश्किल है, लेकिन ठीक है चलो बच्चे, तो यहां पे मैंने एक ब्रैकेट ये लगा दिया। अब इंटरनली बच्चे ये लिख दिया मैंने माइनस, राइट। अब सी का बोलो मैं किसके साथ डॉट लूंगा, सबसे पहले दूर वाले वेक्टर का, तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहां पे बोलो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस, अब सी वेक्टर का मैंने इसके साथ डॉट लेना है, तो सी डॉट ए वेक्टर, और बोलो यहां पे क्या आ जाएगा, बी वेक्टर। तो मैं समझ रहा हूं बच्चे आपको एटलीस्ट फॉर्मूला इसका लिखने तो आ गया, राइट, कि ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग किस तरह से ब्रेक करेंगे। ये इसका फाइनल एक तरह से आंसर है। आएगा कैसे उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, आज हमारे को बस समझना है इसे। ठीक है, तो ये बातें हम लोग समझ चुके हैं। तो बच्चों तो जरा सा इस बात को ध्यान दो, अगर कोई बहुत लोग शॉर्टकट बनाने की कोशिश करते हैं तो यहां पे लिख देते हैं 1 2 3 वेक्टर्स हैं, और यहां पे कुछ इस तरह से याद कर लेते हैं 1 3 2 एंड 1 2 3, यानी 1 2 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मैं करूंगा तो 1 3 2 आएगा एंड 1 2 3 आएंगे माइनस साइन के साथ। तो इस बात को अब याद रख सकते हो। मैंने तो कुछ इस तरह से याद करा हुआ है इसे कि अगर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो पहले वेक्टर को सबसे दूर वाले वेक्टर के साथ पहले डॉट ले लेते हैं। बस एक बात मैं याद रखता हूं, उससे सारी चीजों को मैं लिख लेता हूं। तो यहां तक मैं मानता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बातें करेंगे इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग का। आखिर बी एंड सी वेक्टर ही यहां पे क्यों आ रहा है, ये भी आ सकता था। तो ऐसे चीजों को अब हम लोग समझेंगे, कुछ वेक्टर बना करके नॉर्मल मैं समझाने की कोशिश करूंगा। समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आसानी से समझ में आ जाता है। तो लेट सपोज बच्चे मैं काम करता हूं, लेट सपोज हमारे पास ये एक व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड ये एक 2D प्लेन में है, बराबर है। तो ये 2D प्लेन में है तो मैं जस्ट यहां पे एक दो वेक्टर ड्रॉ करता हूं। ये मेरा है लेट सपोज ए वेक्टर और ये मेरा है बच्चे ए वेक्टर नहीं बच्चे, मैं यहां पे इसे बी वेक्टर लूंगा, ठीक है, और यहां पे मैं लूंगा इसे सी वेक्टर। तो ये मैंने ले लिया सी वेक्टर। तो जरा सा ध्यान दो, ये हो गया मेरा बी वेक्टर एंड ये हो गया मेरा सी वेक्टर। अब कोई जरूरत नहीं कि मेरा बी वेक्टर सी वेक्टर इसी प्लेन में हो। बी वेक्टर मान लो यहाँ पे, सी वेक्टर हवा में है यहाँ पे, तो ये व्हाइट बोर्ड वाली प्लेन में ना होके इस प्लेन में हो जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे, इस प्लेन में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं और जो भी ये दोनों वेक्टर होंगे वो सेम प्लेन में एक आ ही जाएंगे, ठीक है। तो नाउ मैं मान लेता हूं बी वेक्टर सी वेक्टर हमारा व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। अब अगर मैं इनका बात करूं क्रॉस प्रोडक्ट का, तो बच्चे बी क्रॉस सी की अगर मैं बात करूं तो बी क्रॉस सी क्या होगा, बी क्रॉस सी करेंगे तो मैं बी क्रॉस सी करेंगे तो अंदर चला जाएगा। तो मैं कुछ नहीं, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाने के लिए सी बना देता हूं, इसको बी बना देता हूं। तो बच्चे बी क्रॉस सी बोलो, बाहर आ जाएगा। तो बी क्रॉस सी बोर्ड के बाहर आ गया। तो कुछ बी क्रॉस सी वेक्टर अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो इस तरह से आएगा बी क्रॉस सी वेक्टर, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो बच्चे बी क्रॉस सी हमारे को पता चल गया।
अब जो B क्रॉस C वेक्टर आया है, B क्रॉस C वेक्टर तो ये आया है, ये इस डायरेक्शन में, तो B क्रॉस C वेक्टर का मेरे को क्रॉस करना है किसके साथ बच्चे बताओ? A के साथ। मैं अभी आपको जो समझाने वाला हूं ये लिख देता हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि बच्चे A क्रॉस B क्रॉस C कैसे मतलब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इसको कैसे हम समझेंगे। तो मैंने पहले B क्रॉस C निकाला क्योंकि वो ब्रैकेट में था, तो B क्रॉस C निकाला, इस डायरेक्शन में आ गया। अब इसका क्रॉस हमारे को करना है किसके साथ बोलो? A के साथ, बराबर है क्या? या यूं बोलूं, अगर ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो डायरेक्शन भी इसमें इंपॉर्टेंट, तो पहले A का क्रॉस प्रोडक्ट मिलेंगे किसके साथ में? इसके साथ। और ये क्या है ब्रैकेट? ये वाला वेक्टर है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो अब जरा सा मैं 2-3 मार्कर की हेल्प से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। तो चलो जरा सा समझते हैं, समझो जरा सा। ये बोलो क्या है? B क्रॉस C वेक्टर है। अब मैं मान लेता हूं कि B क्रॉस C वेक्टर और A वेक्टर जो है मेरा, राइट, A वेक्टर कुछ इस प्लेन में ना लेकर के मैं थोड़ा सा इसको जनरल में समझने की कोशिश करता हूं। मैं मान लेता हूं कि मेरा A वेक्टर बोलो कहां पे है? यहां पे है, ठीक है, यहां पे है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बोलो? A वेक्टर हो जाएगा। ये मेरा बोलो क्या हो गया? A वेक्टर। मान लो यहां पे, मानने में क्या जाता है अपना, ठीक है। तो मान लेता हूं मैं, ये मैंने मान लिया कि ये मेरा A वेक्टर है। और A वेक्टर देखो ये बोर्ड के बाहर है बच्चे। अब मेरे को A क्रॉस B क्रॉस C के साथ क्रॉस लेना है। A का क्रॉस B क्रॉस C के साथ लेना है। B क्रॉस C कौन सा है? ये वाला है। अब बच्चे जरा सा ध्यान दो, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो जो आंसर आएगा इन दोनों का क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा, बराबर है क्या? तो अब जो आंसर आएगा वो इन दोनों का परपेंडिकुलर आएगा। तो जो परपेंडिकुलर आएगा तो इधर आंसर देखो इस डायरेक्शन में आएगा और नहीं तो इस डायरेक्शन में आएगा। बातें समझ में आ रही है क्या? इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा। तो इन दोनों का अगर मैं आंसर बताऊं तो जरा सा इस बात को समझने की कोशिश करो कि इसका आंसर कुछ ऐसा आ गया। मैं थोड़ा इसे आसानी से पकड़ने की कोशिश करूंगा, समझेंगे, ठीक है। अब ये बन गया डिफिकल्ट है पकड़ना, चलो कोई बात नहीं। मान लो ये मेरा क्या हो गया? A क्रॉस B वेक्टर और ये मेरा हो गया A वेक्टर। अब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो बच्चे इन्हीं के क्या होगा बोलो? परपेंडिकुलर होगा। तो जरा ध्यान से देखो कि ये जो वेक्टर आ रहा है यहां पे, ये हमारा A क्रॉस B क्रॉस C है बच्चे। इसको जरा ध्यान से देखो, ये हमारा A क्रॉस B क्रॉस C वेक्टर है और मैंने मान लिया कि A वेक्टर मेरा इस प्लेन के बाहर है। तो A क्रॉस B क्रॉस C देखो परपेंडिकुलर होगा। ये जरा ध्यान से देखो, इसको देखो, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है। ये 90 डिग्री, थोड़ा मैं और अच्छे से बना देता हूं, ठीक है। बनाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन बन नहीं रहा है, ठीक है। चलो ये देखो, ये अब समझ में आ रहा होगा। ये देखो एग्जैक्टली इनका क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर मैं इसको यहां पे रख दूंगा तो ये देखो, ये मार्कर कौन से प्लेन में आ गया? इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में आ गया, राइट। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। ये मार्कर कौन से प्लेन में आ गया? इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में आ गया। यानी मेरा A वेक्टर क्या है? इस बोर्ड के बाहर है। ये है मेरा B क्रॉस C वेक्टर और ये हो गया मेरा A क्रॉस B क्रॉस C। ये मेरा क्या हो गया? A क्रॉस B क्रॉस C। ये मेरा A वेक्टर है और B क्रॉस C वेक्टर यहां पे, इंडिविजुअल C वेक्टर एंड B वेक्टर यहां पे। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो बच्चे इस डायरेक्शन में और इसी प्लेन में ये आ रहा है A क्रॉस B क्रॉस C और यहां पे कुछ मेरा A वेक्टर जो बोर्ड के बाहर है नहीं दिखा सकता, तो ये हो गया और इनके बीच में 90 डिग्री होगा। A वेक्टर एंड A क्रॉस B क्रॉस C के बीच में 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं B क्रॉस C और A वेक्टर के बीच का मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं। तो फॉर श्योर है कि इसका जो A क्रॉस B क्रॉस C आएगा वो इन दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर होगा। वो है परपेंडिकुलर। अब कोई जरूरत नहीं है कि A क्रॉस B क्रॉस C B वेक्टर एंड C वेक्टर का परपेंडिकुलर है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन A क्रॉस B क्रॉस C, ये A क्रॉस B वेक्टर का परपेंडिकुलर, दिस इज फॉर श्योर। ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ये पता चलना चाहिए कि ये क्या है? B क्रॉस C वेक्टर है। तो B क्रॉस C और A क्रॉस B क्रॉस C के बीच में 90 डिग्री बनना चाहिए।
क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया ए के साथ। और एक और बात यहां पे ये है कि ये है मेरा ए वेक्टर का भी मैंने बी क्रॉस सी के साथ क्रॉस लिया है, तो ए वेक्टर और इनके बीच में भी 90 डिग्री होनी चाहिए। तो बच्चे जो मैं आपको समझा रहा था तो उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उस पॉइंट लिखने वाला हूं। तो मेरा जो पहला पॉइंट है इसका, इस बात को समझो। नाउ हमारा जो आंसर आया ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, वो हमारा बी एंड सी प्लेन में आया। तो जरा ध्यान देकर के देखो कि मैंने यहां पे लिखा था ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो यहां पे जो वेक्टर आया था वो बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आया था, यानी ये बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के प्लेन में था, बी सी प्लेन में। तो ये है, बराबर है क्या? तो ये इसी प्लेन में है, यहां पे बी एंड सी प्लेन में है। दैट इज द रीजन बी एंड सी वेक्टर के फॉर्म में आया है, क्योंकि यहां पे भी देखो ना हमारा आंसर इसी प्लेन में आया है। बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के प्लेन में ही हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर आया। तो यहां भी हमारा जो आंसर है बी वेक्टर एंड सी वेक्टर में ही है, इसी प्लेन में है, बी एंड सी प्लेन में। यहां पे देखो वाई जेड प्लेन, तो यहां पे देखो वाई जेड प्लेन का आंसर वाई एंड जेड, यानी जो भी हमारा आंसर आने वाला है इसी ब्रैकेट के प्लेन में आने वाला है। तो जो ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो हमेशा इसी प्लेन में आएगा। हमेशा देखो यहां पे एफ एंड जी है, तो एफ वेक्टर एंड जी वेक्टर के प्लेन में है, बराबर है क्या? तो हम बोल देंगे इसे एफ जी के प्लेन में है, बराबर है। नाउ यहां पे देखो यू एंड वी है, तो इसके प्लेन में है, यू वेक्टर एंड वी वेक्टर के प्लेन में है। तो बच्चे हमारे को एक बात यहां पे क्लियर कट आइडिया आ चुका है कि जो भी आंसर आएगा इसी वेक्टर के, यही सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है इस ट्रिपल प्रोडक्ट में, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। ये ब्रैकेट सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के प्लेन में आंसर आने वाला है। तो हमारे को पहले से ये बात पता होनी चाहिए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो जब इसको आपको ब्रेक करके फॉर्मूला लिखना भी होगा ना तो आसान होगा, क्योंकि आने वाला है बीसी प्लेन में। तो पहले लिख दूंगा बी वेक्टर एंड देन सी वेक्टर, बाकी दोनों का डॉट ले लूंगा। तो ये काम भी अब हमारे लिए आसान हो चुका है। तो मेरा पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, राइट, कि ट्रिपल प्रोडक्ट का जो हमारा आउटकम वेक्टर है, आउटकम वेक्टर इज इन, यहां पे बी एन सी प्लेन में है, यहां पे एक्स एन और वाई एन जेड प्लेन में, यहां यूवी प्लेन में, यहां एफ जी प्लेन में। ये मेरा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये ब्रैकेट वाले प्लेन में आएगा। दूसरा, डायरेक्टली लिख रहा हूं, नोट्स आप लोग ले लेना, ठीक है। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर है, ये बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है और ये ए वेक्टर का भी परपेंडिकुलर है। तो हम एक ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ, लिख सकता हूं, क्योंकि ए वेक्टर मेरा यहां पे है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी यहां पे, इनके बीच में 90 डिग्री है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री हो गया, आंसर 0 आने वाला है। अब तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है बच्चों कि समझो कि अगर आज के बाद आपको कोई ये कह दे कि राइट अ वेक्टर विच इज इन वाईजेड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू एक्स वेक्टर, समझना, राइट अ वेक्टर विच इज इन वाईजेड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू एक्स वेक्टर, यही तो ट्रिपल प्रोडक्ट आंसर देता है। अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट बोल दे कि हमारा वाईजेड प्लेन में हमारा वेक्टर हो और एक्स वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, यही आंसर तो हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट देता है। तो ऐसे केसेस में आपको जस्ट ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। अगर कोई, फिर से मैं स्टेटमेंट को रिपीट कर देता हूं कि फाइंड अ वेक्टर विच इज इन द प्लेन ऑफ वाई जेड वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू एक्स वेक्टर, वैसे केसेस में आपको सिंपली यही फॉर्मूला वहां पे यूज कर देना है, ट्रिपल प्रोडक्ट वहां पे निकाल देना है बच्चों। तो ये वीडियो में मैं आपको जस्ट इसके मीनिंग को समझा रहा था, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझाने की कोशिश करी। अगर वीडियोस वगैरह आपको पसंद आ रहे होंगे देन फॉर श्योर इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। इससे हमारे को काफ़ी मोटिवेशन एंड एनर्जी आता है और हम लोग आगे और भी अच्छे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं
आपको इसके जो प्रॉब्लम्स जो जेई में पूछे गए, एडवांस में पूछे गए, मेनली ये एडवांस के लिए है, मेंस के लिए है, वो सारे प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।